तो देश संविधान से चलेगा फाजिल साहब। तो संसद से जो बिल पास हो रहा है उसको आप कैसे डस्टबिन में फाड़ के फेंक देंगे? जेपीसी की इतनी लंबी बैठक हुई, हर तबके को उसमें उसका मेंबर बनाया गया, सबने अपनी बात रखी, उसके बाद सर्वसम्मति से ये बिल संसद से पास हुआ। इस तरह की संविधान की बात आप फिर करते हैं जब संसद से पास हो रही है कानून को आप कहते हैं डस्टबिन में फेंक देंगे और आप उसकी हिमायती करते हैं। डस्टबिन में इसलिए कि वो जो जातियां हैं वक्फ बोर्ड की, जो जुल्म कर रहा था, जो हिंदुओं के मंदिरों को अपना बताने की लाइन पे लगा था, अपनी जमीनें नेताओं को बांट दो, अपनी जमीनें जो वक्त माफिया है उसको बांट दो और दूसरी जमीन पे अपनी गंदी निगाह रखो। इस पे लगाम लगाई है सरकार ने। ईमानदारी से काम किया है मोदी सरकार ने, इस ईमानदारी का साथ दीजिए, नहीं तो गरीब मुसलमान, ये जो शोषित वंचित मुसलमान है ना, ये जूतों से मारेगा। ये जो पसमानदा मुसलमान है ये जूतों से मारेगा। सदके ज़कात खैरात का पैसा खाने वाले ये जालिम, ये मुसलमान के अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द बताने वाले डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार नीचे गिरोगे। मुझे एक बात बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि बिहार बदलाव चाहता है, आप खुद कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ने काम नहीं किया, आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत विजन है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, तो भाई मुद्दों पर तो चुनाव लड़िए। तो फिर क्यों मुद्दे से भटक रहे हैं? क्यों जरूरत आपको महसूस हो रही है कि आपको ये सब वादे करने पड़ रहे हैं? आप रोजगार पर, शिक्षा पर, सरकारी नौकरी पर, हर चीज पर तो बात कर ही रहे हैं, तो वो तो काफी है ना जनता के लिए। श्वेता जी, मुद्दों का भटकाव भाजपा और भाजपा समर्थित कुछ मीडिया हाउसेज कर रही हैं। आज भी तेज यादव ने कहा कि वैसे कानून जो जन विरोधी हो उनको अगर मेरी सरकार आएगी तो हम समीक्षा करेंगे। जन विरोधी कानून कैसे डिसाइड करेंगे? अपने वोट बैंक के हिसाब से? कौन जन विरोधी कानून देश में बनते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं आप? एक सेकंड श्वेता जी, बोलने दे मुझे बोलने का मौका दे। जन विरोधी इसलिए कहते हैं, हाँ, जन विरोधी इसलिए कहते हैं श्वेता जी कि आप जब मुसलमानों के लिए कानून बनाते हैं और आपका दिल और मंशा साफ है तो मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेके, एक स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेके, लोकतंत्र में सारे कानून जनता को कॉन्फिडेंस में लेके होता है। आपने वक्फ कानून में मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में ले लेते, आप कानून उसके मेंबर थे कितने सारे उसके, नहीं हर वर्ग से उसके मेंबर थे जेपीसी के। इतनी लंबी बैठकें चली, इतने डिस्कशंस चले, इतने सारे, देखिए अगर इतना वक्त नहीं है वरना मैं आपको वो पूरे, क्योंकि हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया हुआ है, वो पूरी फहरिस्त में आपको दिखा देती जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जगह जगह दायर हुए, जहां शिकायतें हुई कि गरीब मुसलमानों की जमीनें छीनी गई, उसके बाद ये बात सामने आई। कैसी बातें करते आप? अरे मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि मुद्दों से क्यों भटक रही है?